फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। शिक्षा और रोजगार खोला जाए और मदिरालय जो आपने खोल रखे हैं वो बंद किए जाएं। जितने इस कोरोना के बहाने से सरकारी संस्थान हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है, रेल भेल गेल, वैक्सीन लगने के बाद भी बीमार क्यों हो रहे हैं ये बताया जाए। एक बीमारी को इतनी बड़ी महामारी बना के षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। अगर बीमारी है तो अगर लोगों के इकट्ठा होने से होती है तो दुकानों का टाइम 8-8 घंटे क्यों किया जा रहा है। क्या मास्क से कोरोना रुकता है और क्या कोई कोरोना बीमारी है, क्या किसी आदमी का कोरोना से मरने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो जो ये क्वेश्चंस हैं, क्या सरकार की तरफ से आज तक किसी आदमी ने कुछ किया। बेशर्मों की सरकार है, कोई सुनाई नहीं है, ना किसी चीज का जवाब देना है, करते चले जा रहे हैं। ये देश का सत्यानाश है। और कोरोना की थर्ड वेव के दौरान बंद पड़े स्कूलों और कॉलेजों को खुलवाने के लिए कई जिलों में छात्र प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी बीच हिसार और रोहतक में भी छात्र सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की। लेकिन जो स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लाइब्रेरीज बंद हैं और शिक्षण संस्थाओं का सत्यानाश मारा जा रहा है 2 साल से, वो सब खोला जाए। शिक्षा और रोजगार खोला जाए और मदिरालय जो आपने खोल रखे हैं वो बंद किए जाएं। जितने इस कोरोना के बहाने से सरकारी संस्थान हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है, रेल भेल गेल और बसों का, इन सब का निजीकरण कराया जा रहा है, कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, वो बंद की जाए। और आपके इसके अलावा जो लड़कियों को एक आज़ादी उनकी छीन ली गई है, 18 से बढ़ाकर एज शादी की 21 कर दी गई है, वो उनकी आज़ादी पे, महिलाओं की आज़ादी पे एक कुठाराघात है, उसके लिए भी बोलेंगे। और आपका सबसे मेन है शिक्षा, उस शिक्षा को खोला जाए। कोरोना महामारी नहीं है, ये एक बीमारी है और महामारी है तो वैक्सीन लगने के बाद भी आप मास्क की और वैक्सीन लगने के बाद भी बीमार क्यों हो रहे हैं ये बताया जाए। एक बीमारी को इतनी बड़ी महामारी बना के षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। अगर बीमारी है तो अगर लोगों के इकट्ठा होने से होती है तो दुकानों का टाइम 8-8 घंटे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 8 घंटे में ज्यादा लोग दुकानों पे भीड़ बनेगी। अगर दुकानें 16 घंटे खुली होंगी तो लोग धीरे धीरे आएंगे। तो ये सब चीजों को लेके, खासकर शिक्षा को लेके हमारा इस टाइम पे सबसे बड़ा जोर है कि शिक्षण संस्थाओं को खोला जाए और जो बेरोजगार बच्चे बार बार फार्म भरवा के उनके पेपर कैंसिल कर रही है सरकार, उनको आगे रोजगार भी खोले जाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों और दूसरे संगठन के लोगों ने मास्क नहीं पहना था, तो इस सवाल पर जमींदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट के महासचिव ने क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। 1 साल हम किसान आंदोलन में रोडों पे बैठे हैं। जितना ये अभी नया कोरोना का जो वेरिएंट आया है उसके आप स्पेसिफिकेशन पढ़िए, उसमें वो सिर्फ एक जुकाम जैसी बीमारी है। आप इतनी बड़ी महामारी करके मास्क, मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं मास्क लगाऊंगा। इतने लाखों किसान हम रोड, देखिए हमारे साथ आए, वो आपको दिखाई देंगे, वो आप दोबारा से देख लीजिएगा। जितने आए हैं वो सब आप अपने जिम्मेवार हैं और जिम्मेवारी से आए, ठीक है। जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों का पालन तब होगा जब वैक्सीन उस पर असर करती हो। आप स्कूल कॉलेजेस खोलिए, सरकार सुविधा दे, फिर हम वो मास्क भी लगाएंगे। अगर नहीं होता तो हमारे चालान किए जाए, हम तैयार बैठे हैं। और वो वहीं हिसार में भी छात्रों ने इकट्ठे होकर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खुलवाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया कि जल्द से जल्द हमारे तमाम प्रकार के शिक्षण संस्थान खोले जाएं। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर रिसर्च एजुकेशन तक के जितने संस्थान सरकार ने बंद किए हैं उन सभी संस्थानों को जल्द से जल्द खोला जाए। क्योंकि अगर लॉकडाउन है, अगर कोई कोरोना वायरस है, अगर कोई बीमारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है तो वो राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है, वो मार्केट पे भी लागू होती है, वो बाजारों पर भी लागू होती है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में 50 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर ना इकट्ठे होने का कानून लागू कर दिया है, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री अपनी रैली में कम से कम 500 लोगों को संबोधित करते हैं और वहां पर किसी प्रकार की कोई कोविड नियमावली, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था। अगर शिक्षण संस्थानों में कोरोना फैलता है तो शराब के ठेके क्यों खुले हुए हैं? तो अगर शिक्षण संस्थानों में कोरोना का डर सरकार को लग रहा है तो पूरा बाजार क्यों खुला हुआ है? अगर शिक्षण संस्थानों में ही कोरोना का डर है तो बड़ी बड़ी रैलियां क्यों आयोजित की जा रही है? ऐसे में इस लॉकडाउन को, इस कोरोना को सिर्फ शिक्षण संस्थानों पर जो लागू किया जा रहा है, जो थोपा जा रहा है, उसका तमाम छात्र संगठन, हरियाणा के तमाम छात्र संगठन, तमाम शिक्षा प्रेमी लोग उस तानाशाही फैसले का विरोध करते हैं। और जल्द से छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार अगर 26 जनवरी तक कोई फैसला नहीं लेती है तो अगले आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी।
सर कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना षड्यंत्र है। अब तक जो है ना, जैसे एक आधी बार चलान के चक्कर में तो जो है भाई जो है लोग ये कहते हैं भाई पढ़ा लिखा समझदार आदमी चलान कट गया, उसके चक्कर में एक आधी बार मास्क लगाया, वरना मैंने मास्क नहीं लगाया। क्लासेस भी लगाई हैं, किसान आंदोलन में भी गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर भी हैं, भीड़ में भी रहे हैं। कोरोना इस प्रकार से ना तो फैलता है, एक भी आदमी आकर के इस प्रकार की बातें करे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने चैलेंज किया है कि क्या मास्क से कोरोना रुकता है और क्या कोई कोरोना बीमारी है, क्या किसी आदमी का कोरोना से मरने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो जो ये क्वेश्चंस हैं, क्या सरकार की तरफ से आज तक किसी आदमी ने कुछ किया? बेशर्मों की सरकार है, कोई सुनाई नहीं है, ना किसी चीज का जवाब देना है, करते चले जा रहे हैं। ये देश का सत्यानाश है और आज युवा जागरूक है, युवा जाग रहा है अपने हकों के लिए और हर जगह पर हर एक आदमी इस टाइम पर चाह रहा है कि शिक्षण संस्थान खोले जाए। ये कोरोना मामला बीमारी नहीं, ये पढ़ाई को टारगेट करना है। तो वहीं छात्रों का कहना है कि सरकार शिक्षण संस्थानों को कमजोर करने पर लगी हुई है। ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है। वो जो पढ़ रहे हैं साथ साथ भूलते भी जा रहे हैं। लेवल है, बिजली का क्या लेवल है गांव में, कौन लोग जो है मोबाइल फोन पर ऐसे पढ़ के जो काम चल जाएगा। तो ये सब चीजें बहाना है और पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया गया। 10वीं क्लास के बच्चों को गिनती पढ़े नहीं आ रही। मैं पढ़ाता हूँ हर रोज, मैं क्लासेस में पढ़ाई का हाल कितना बुरा है ना, वो जो वहां देख करके आत्मा रोती है। और इस कारण से बच्चों को और बाकी देश को जागरूक करने का काम हम करते हैं, सब लोगों को जाकर के बताते हैं कि बहुत बुरा हाल है। शिक्षा मंत्री अगर अपने कार्यकाल में एक बार भी किसी स्कूल में गया हो तो मेरे को बता दो। पुराना शिक्षा मंत्री किसी स्कूल में कभी गया हो, किसी को पता हो तो मेरे को आप बता दीजिए। एक भी आदमी शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं है। 20 हालांकि छात्र काफी समय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर कोई सहमति जाहिर नहीं की गई है। हिसार से प्रवीण कुमार और रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा की चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।